हेलो दोस्तों, उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कुछ सीखने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे, ताकि आपके लिए मैं नई टॉपिक के साथ वीडियो बनाऊं, जिससे हम सब मिलकर डिजिटल दुनिया में आगे बढ़े। आए, अब हम लोग सीखते हैं। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। आज बेसिकली हम लोग सीखेंगे एक्सेल का सेकंड चैप्टर में डाटा एंट्री कैसे करते हैं। कुछ बेसिक्स फंक्शंस और फार्मूला को हम लोग देखेंगे, साथ ही कौन सा फार्मूला कहाँ वर्क करेगा और कौन सा फंक्शंस कैसे वर्क करेगा, और ये बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे। साथ ही हम लोग कवर करेंगे आज मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, टोटल कैसे करते हैं, और शॉर्टकट तरीके के साथ में मिनिमम कैसे निकालते हैं, और फिर काउंट कैसे करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे और सीखेंगे। जो हमारे पास में ये जो माउस का कर्सर है, माउस के कर्सर को हम क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ों को हम सीखेंगे और डिटेल से हम देखेंगे। ठीक है, कल हमने देखा था, कवर किया था, वो जस्ट इंट्रोडक्शन था, और आज हम थोड़ा डिटेल्स देखेंगे। उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सारी जो 30 डेज़ का ये कोर्सेस है, हम डिटेल से हम देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। हम सब मिलके सीखेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप ये सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप एक्सेल में मास्टर बन सको और एक्सेल में सीख करके आप इजीली इन फ्यूचर में, क्योंकि अभी एक्सेल का ही समय आ रहा है और एक्सेल में आपको बहुत जल्द कहीं भी आपको वर्क मिल सकता है। ठीक है, तो आप कहीं भी जा कर के ईजिली कमा सकते हो, अच्छे से सैलरी, अच्छा सैलरी आपको मिल सकता है। तो एक्सेल में मास्टर होना ज़रूरी है। तो ये आपको फ्री में मिल रहा है, तो फ्री में आपको सीखने में क्या जा रहा है, जस्ट जो है कि आपको वीडियो देखना है और जस्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहली बात हम लोग आते हैं, ये हमारा वर्क बुक है, जिसको हम लोग टोटल जो देखते हैं यहाँ पर जो भी वर्क होता है, और इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, वर्क। एक्चुअली क्या है कि मैं फिजिकली बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो हमारे पास में कुछ बच्चे हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे वर्क करते हैं। सर यहाँ पर ये क्या है आपको भी लगता होगा ना, ये अच्छा है, सीरियल नंबर, SL नंबर, है ना, ऐसे करके लिखते होंगे, तो ये आपको भी लगता होगा अच्छा। नहीं, मेरे हिसाब से क्या है कि ये बहुत गलत है, क्योंकि जब भी कभी आप ऐसे काम करते हो तो बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, ये आपको अच्छा से दिखाई नहीं देगा, आपका आँख में क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। तो इससे अच्छा है क्या कि आप कंट्रोल के साथ में आपका जो माउस का स्क्रॉल है, जिसको बोलते हैं चक्का ना, पहिया, जिसको पहिया बोलते हैं, उसको आप क्या करो, आगे की तरफ घुमाओ, ऐसे करके आगे, तो ये आपका जूम हो जाएगा। क्योंकि आप तो पूरा वर्कबुक में काम तो नहीं करने वाले, पूरा एरिया में तो काम नहीं करोगे, कहीं एक ही एरिया में काम करोगे ना, तो आप क्या करोगे, एक एरिया को पहले जूम आउट कर लेना, जूम इन कर लेना। इसको जूम कर लीजिए इस टाइप से। आपको इतना सा एरिया में वर्क करना है तो आपको इतना सा आपको जूम कर लेना है। यदि आपको इतना सा एरिया में काम करना है तो इसको आप जूम कर, ताकि आपको दिखाई दे और जो है कि आप यहाँ पर अच्छे तरह से वर्क कर सके। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, इसे बहुत छोटा सा रहता है और ये वर्क कर रहा है, वर्क कर दिखाई भी कुछ नहीं देता है, पता नहीं क्या क्या लिखता है वो, है ना, तो इस टाइप से होता है। तो उम्मीद है हमारी बातों को आप समझ गए होंगे, और जो है कि आप इम्प्लीमेंट करेंगे। जब भी कभी आपको सीखना हो तो आप इसी टाइप से जूम आउट करेंगे। ठीक है, आप जूम करने के लिए नीचे भी कर्सर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जूम कर सकते हो इजीली। तो एक्चुअली क्या है कि मैं इसे हाइड कर दिया हूँ। ठीक है, ये वाला नीचे वाला जो है मैं इसे हाइड कर दिया हूँ। कुछ जो है कि हमारा जो ये रिकॉर्डिंग जो होती है वो थोड़ा सा हाइड हो जाती है, इसी वजह से मैं इसको मैं ऑप्शंस इतना सा मैं हाइड कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए, ये हमारा क्या है, नेम बॉक्स है, और ये हमारा फार्मूला या फंक्शंस बार जो भी बोलते हैं इसको, ये यहाँ से हम लोग फार्मूला इनपुट करने का प्रयास करते हैं, और यहाँ से। और यदि हमको ये बहुत नीचे हम चले जाते हैं, सबसे नीचे का फिर से मैं रिपीट कर दूँ, यदि मुझे सबसे नीचे जाना हो तो कंट्रोल के साथ में एरो का नीचे का बटन दबाना है, डाउन बटन, आप सबसे नीचे चले जाओगे। पहले तो सेलेक्ट करना है किसी सेल को और चले जाते हो सबसे नीचे। राइट में जाना तो राइट में, अगर अपर जाना है तो अपर, और फिर आपको 1 नंबर में जाना है तो कंट्रोल के साथ में एरो का की करें, चारों तरफ एरो के की आप प्रैक्टिस कीजिए, वो आप क्या हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। चलिए वो सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा बेसिक फार्मूला है, ठीक है, जो फंक्शंस है उसको हम देखेंगे, और उससे पहले यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, लिखने से पहले क्या होता है कि मैं जो भी सामने में आते जाएगा मैं बताते जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लिख के रखा और फिर मैं डिटेल से 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो सामने में आते जाएगा वो मैं आपको बताते जाऊँगा, क्योंकि जो है कि एक्सेल में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो वर्क करने के बाद ही मालूम पड़ते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप सीख जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप नहीं सीख पाओगे। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, मैं प्रैक्टिस का सीट दे दूंगा, और यदि वैसा भी नहीं हो सकता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मांग सकते हो, क्योंकि मैं यदि दे देता हूँ वहाँ पर तो बहुत सारे लोग देख लेते हैं लेकिन वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो जो है कि सही में सीरियस होगा तो वो मुझसे व्हाट्सएप में ले सकते हैं। तो ऐसा कोई चार्जेस मैं नहीं लूँगा आपको। ठीक है, मैं आपको इसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। ठीक है, जस्ट जो है कि आपको सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो को देखना है। इससे क्या होता है कि मुझे भी सपोर्ट मिलेगा
मुझे मालूम चलेगा कि कितने सारे लोग को हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने इन्फॉर्मेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं फ़िल्टर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी इन्फॉर्मेशन वो कितनी अच्छी है या फिर जो है कि वो कुछ में कुछ हमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या नंबर 1 में सीरियल नंबर, ठीक है, SL नंबर डाल दीजिए और मैं कैपिटल में लिखने का प्रयास करूँ। सीरियल नंबर ये हो गया। अब नंबर 2 में ये हो गया हमारा स्टूडेंट नेम, यदि हो तो STUD स्टूडेंट नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, नेम ऑफ STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अब ये क्या है कि मुझे यहाँ लिखना है। लिखने से पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब मुझे ये लिखना है, एक्चुअली क्या है कि इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं। ये कल के क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुका था। अब जो आप देख रहे हो इसमें ये वाले कॉलम में बी कॉलम, इसको बोलते हैं बी कॉलम, ठीक है, बी कॉलम। अब बी कॉलम में देखिए हमारा जो लिखावट है, जो मैंने टाइप किया टेक्स्ट जो हमारा है, वो हमारा सी कॉलम तक चले गया। अब मुझे क्या करना होगा, आप जानते होंगे, यदि आप एक्सेल में काम करते हो, आप जाते हो यहाँ माउस पर, अब ये आ जाता है, ये एरो ना, एरो की। अब ये एरो की जो आ रहा है, इस एरो को हम लोग क्या करते हैं, इस करके ड्रैग करते हैं। ये ड्रैग कभी कभी हमारा माउस में कंट्रोल नहीं होता है, तो ये हमारा ड्रैग होकर बहुत बड़ा हो जाता है, और कभी कभी हमारा कंट्रोल होता है तो ये हमारे छोटा भी हो जाता है। तो ये एक टेक्स्ट के हिसाब से ये नहीं हो पाता है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक मैं कंट्रोल-Z करके वापस लाता हूँ, और इसके लिए मैं एक टिक बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर जाना है आपको दोनों बी और सी के बीच में, ठीक है। जब आपको माउस का कर्सर ये एरो के टाइप में आ जाए तो आपको यहाँ डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक धीरे धीरे नहीं करना है, साथ में करना है, डबल 1 ऐसे करके। जैसे आप क्लिक करते हो तो ये एक साथ में वापस जो है कि आपको पूरा टेक्स्ट को कवर कर लेता है। देखिए, है ना, कितनी मस्त वाली बात है ना। ये देखिए क्या मज़े वाली बात है ना। ये देखिए कंट्रोल-Z डबल क्लिक, आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको मैनुअली जो है कि आपको ड्रैग करके इस टाइप से लाना नहीं होता है। आप डबल क्लिक करो और फिर ये आपका ऑटो ही पकड़ लेगा। ये ऐसा नहीं है कि सर जो है कि आपने यहाँ सेल को सेलेक्ट किया इसीलिए सर, ऐसा मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको यहाँ डबल क्लिक करना है, ये देखिए हो जाएगा इस टाइप से। तो ये आपको बेसिकली समझ में आ चुका है, क्योंकि ये जो भी बीच में आएगा तो मैं बताते चले जाऊँगा, ठीक है। अब जो है कि क्या करना है, यहाँ पर हम लोग आगे लिख लेते हैं क्या है। ये हो गया सब्जेक्ट 1 कुछ भी देता हूँ, मैथ ही कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और हो गया सब्जेक्ट 3, है ना। और एक मैं ले लेता हूँ सब्जेक्ट 4 हो गया, या फिर सब्जेक्ट 5, ठीक है। अब क्या है कि ये आप देखो इसमें क्या है कि ये देखिए बहुत बड़ा ले लिया। आप इसको डबल क्लिक करो ऐसे करके, एक साथ में भी कर सकते हो, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 करके भी कर सकते हो। चलो इस टाइप से आप क्लिक कर लो और ये टाइम आपका चले गया, इस टाइप से होता है। चलिए मैं कंट्रोल-Z कर लेता हूँ वापस से, और जैसा था वैसा मैं कर देता हूँ। बाद में हम लोग सही कर लेंगे एक साथ में, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है और मैं बाद में बता दूँगा। ये मुझे देखने के लायक हो गया, बस हो गया। अब चलते हैं हम लोग सीरियल नंबर देते हैं। सीरियल नंबर में क्या होता है, 1 देते हैं, फिर 2 देते हैं, ऐसे करके, ऐसा हम लोग सीखा ना। और देने के बाद में ये इस टाइप सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से ड्रैग करके इसको ड्रॉप करते हैं। हाँ, ये हमारे पास में एक माउस का ये आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं। ये माउस में आप देख रहे हो 3 टाइप का माउस का कर्सर हो रहा है, ठीक है, चेंजिंग। एक माउस का कर्सर ये छोटा सा प्यारा सा है ना, ये वाला, और एक माउस का कर्सर ये वाला हो गया, ये वाला बोल्ड एरो ना, बोल्ड एरो टाइप का ये माउस है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, चारों तरफ का प्लस वाला जो चिन्ह होता है। और एक माउस का ये वाला माउस, एक तो ये वाला माउस है, माउस का कर्सर ये वाला, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं। ये 3 टाइप का कर्सर है, 3 टाइप का माउस का कर्सर है। सारे को आप देख लेना क्या बोलते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1, ये जो माउस है आपका, जो ये मोटा टाइप का दिखाई दे रहा प्लस का चिन्ह जो है, ये इसको बोलते हैं सिलेक्शन माउस, ठीक है। सिलेक्शन माउस बटन बोल सकते हैं आप, या जो भी बोलना कर्सर बोल सकते हो, जो भी बोलना, लेकिन ये सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन वाला ये माउस का कर्सर है। तो आपका ये माउस का कर्सर चल रहा है, माउस तो जा नहीं रहा, माउस तो आप पकड़े हुए, तो माउस का कर्सर ये है। तो माउस का कर्सर इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है कि मेनली सेलेक्ट करते हैं किसी को, यहाँ पे सेलेक्ट किया, इधर सेलेक्ट किया, इधर जिसको सेलेक्ट करना सेलेक्ट हो, ये तो सेलेक्ट हो गया ना भाई, ये सेलेक्ट हो रहा है। जिस भी सेल को आप सेलेक्ट करो उसको सेलेक्ट करो, इसको सिलेक्शन बोलते हैं इसलिए, ठीक है। ये आपको याद हो जानी चाहिए। इसको आप क्या बोलते हो, सेलेक्टर या तो बोल सकते हो सिलेक्शन, या तो बोल सकते हो सेलेक्टर बटन, ठीक है। जो भी बोलना आप बोल सकते हो, ठीक है। नंबर 2 चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये वाली छोटी वाली जो बटन है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फिल हैंडल, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लिख लेना नोटबुक में, फिल हैंडल, हाँ, फिल हैंडल, ठीक है, फिल हैंडल बटन। अब फिल हैंडल बटन क्या होता है भाई, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फिल हैंडल बटन ये होता है, कहने बताइए इसको फिल करने का काम होता है, ये फिल
इधर ही फील करो, इधर ही फील करो, जो चीज़ को फील करना फील करो। तो ये फील करने का काम करता है। कंट्रोल जेड करके मैं रिमूव करता हूँ। ये देखो फील कर रहा है ना, ये फील कर रहा है, ये देखिए फील कर रहा है। तो ये फील करने का काम करता है। तो आप ये वाला बटन को क्या बोलते हैं, फिल हैंडल बटन, ठीक है, फिल हैंडल बटन। इसके बाद जो है कि यदि मैं माउस का कर्सर इस टाइप से लाऊं और इस टाइप से यदि हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली बोलते हैं मूविंग बटन, ठीक है। मूविंग मतलब मूव करने वाला बटन। क्या काम करता है, ये मूव करता है। कैसे काम करता है, जैसे इसको क्लिक कीजिए, ऐसे ले जाइए, आप जहाँ भी ले जाना है इसको मूव कीजिए, ऐसा करके ले जाइए, ठीक है। ऐसा करके पकड़ के आप इसको ऐसा करना है तो नहीं हो पाएगा, ये सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ये सब आएगा माउस, तब जा करके आप ऐसा करना, जहाँ पर रखना है आप ले जाकर रख सकते हो। अगर आपका माउस ऐसा रहता तो ये नहीं हो पाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इस टाइप से हो जाती है। समझ में आ चुका है, उम्मीद है आपको। अब हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, ये वापस चले आए वहाँ पर। और क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 ये ले लेते हैं हम लोग बीच में। और नहीं हो पाया, ये क्यों नहीं हुआ भाई, इसको देखो, ये देखो 1 1 नहीं जा रहा है। क्यों 1 1 इसीलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक नंबर है और नंबर को डुप्लीकेट होते जा रहा है। तो मैं इसको एक नंबर 2 दे देता हूँ और ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ड्रैग करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये सीरियल बाय चले आएगा, ठीक है। अब जो है कि यदि आप यहाँ से आप 5 नंबर तक लेना चाहते हो तो ले लो यहाँ तक 5 नंबर, ठीक है। मैं अब प्रैक्टिस करता हूँ, और प्रैक्टिस करके हम लोग चलते हैं और हम लोग 5 स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं। 5 स्टूडेंट का नाम यदि लेना हो तो मैं ले लेता हूँ 1 A B C D और E ले लेता हूँ, ठीक है। ये नाम मैं ले लिया। नाम तो आपको मैनुअली पुट करना होगा, नाम तो किसी का आएगा नहीं ऐसे, ठीक है। तो नेम आपको पुट करना होगा रेंडमली। तो मैंने सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 3 4 5 तक कर दिया। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपको क्या, मैक्सिमम कर देता हूँ या मिनिमम कर दूँ, जो भी हो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, ठीक है। मिनिमम भी लगा देता हूँ क्योंकि जो भी फार्मूला मैं सिखाने वाला हूँ वो मैं पहले लगा देता हूँ, काउंट, ठीक है। इसके बाद एवरेज और इसके बाद आपका लगाता हूँ परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज, ओह ये तो परसेंटेज शॉर्टकट की लगाता हूँ, परसेंटेज, ठीक है। ये वाला हो गया परसेंट और टेज इज परसेंटेज, ओके, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मुझे टोटल, ये टोटल मुझे यहाँ लिखना है ना, टोटल। अब क्या करना है, टोटल इधर नहीं होगा भाई, ये टोटल यहाँ सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखिए, अगर हमारा ये टोटल यहाँ होना चाहिए ये 5 सब्जेक्ट के बाद में, तो कितना अच्छा होता है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट करने के बाद में आपको किधर जाना है, लेफ़्ट या लेफ़्ट जाना है या फिर राइट जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यदि मैं लेफ़्ट के साइड जाता हूँ तो यहाँ से लेफ़्ट ले लेता हूँ। हमें क्या करना है, कॉलम लेना है ना, कॉलम। तो कॉलम लीजिए, सॉरी सेल नहीं, कॉलम। तो कॉलम लेकर इंटायर कॉलम चेंज करना है, तो ये कॉलम आप ले लें, तो एक कॉलम आपका इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। एक कॉलम क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कंट्रोल के साथ में आप माइनस प्लस है ना, आपका माइनस मतलब कम हो सकता है, प्लस मतलब बड़ा हो सकता है, तो माइनस प्लस का भी यूज कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ से आप इजीली बढ़ा सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब यहाँ मैं टोटल लिख देता हूँ, टोटल। ये सारी फार्मूला मैं सेट कर दिया सारी चीज़ों को। अब क्या करना है मुझे, तो नाम मैं लिख दिया हूँ। नाम लिखने के बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना होगा, नंबर देना है, ठीक है ना। नंबर मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिल करना है। अब कितना नंबर है, किसी का 10 नंबर, किसी का 15 नंबर, कुछ तो होगा सब्जेक्ट में ना। जैसे ये हो गया आपका इंग्लिश का हो गया, ये मैथ का हो गया, ये कुछ सब्जेक्ट अलग अलग है। तो क्या करना है मुझे, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, बट जो है कि मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से एक रैंडम नंबर में डाल देता हूँ, ठीक है। रैंडम नंबर कैसे डालते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। नंबर जो भी रैंडम नंबर होगा डालने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक डालना हो आपको। यहाँ तक डालने के बाद में आप इक्वल टू दे दीजिए, ठीक है। और आर लिख दिए, RND रैंडम, और आपका ये रैंडम बिटवीन, ठीक है। रैंडम बिटवीन, सॉरी, इक्वल टू, ठीक है, RND रैंडम। और इसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये तो रैंडम लिखा नहीं रहा है, क्या बात है यार। RND रैंडम बिटवीन, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये नहीं हो पा रही तो मैं लिख देता हूँ रैंडम बिटवीन, ठीक है। ऐसा भी लिख सकता हूँ। और या तो फिर ये आ गया आपका टॉप ना,
ये बोल रहा है क्या है टॉप, पहले तो मैं मिटाता हूँ इसको। यहाँ बोलता है बॉटम एंड टॉप। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। जो भी हमारा क्लोज बटन होगा ना, ये क्लोज जो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ बॉटम एंड टॉप, बॉटम एंड टॉप, बॉटम एंड टॉप क्या होता है, ये हमें 2 आर्गुमेंट देना होगा, ठीक है। बॉटम में मान के चलिए कम से कम मैं दे देता हूँ 30 का, और कोमा के साथ में मैं दे देता हूँ 90 का दे देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में इंटर दबा देता हूँ, तो एक नंबर, ये रैंडम नंबर आ गया, ठीक है, रैंडम नंबर। तो रैंडम नंबर देने के बाद में यदि आप चाहते हो कि मुझे यहाँ तक रैंडम नंबर फिल हो जाए, तो आप कंट्रोल के साथ में डी दबा देना, तो ये आपका डुप्लीकेट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या हो गया भाई, कंट्रोल डी, कंट्रोल Z, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, ये नंबर चेंज होगा। क्यों, रैंडम नंबर है, ठीक है, ये हमेशा चेंज होगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो ड्रैग, ये देखिए डबल क्लिक करके भी जा सकते हो, या तो ड्रैग करके भी जा सकते हो, यहाँ से ड्रैग कर लीजिए। क्या, तो 3 तरह से आप कर सकते हो रैंडम नंबर, ये चेंज होगा हमेशा। ये आप यहाँ से ड्रैग कीजिए नंबर 1, और फिर या तो डबल क्लिक कीजिए इसमें एक साथ में इस टाइप का, और ये जो आपका जो ये बटन है, ठीक है, फिल हैंडल बटन, इसमें आप क्लिक कीजिए, और ये आपका जितना सेलेक्टेड है वो, क्योंकि आपने जो शुरू में सेलेक्ट किया था, आपने यहाँ तक सेलेक्ट किया था ना, यहाँ तक सेलेक्ट किया था, तो ये सॉरी आपका यहाँ तक सिलेक्शन था, इसी वजह से ये यहाँ तक ही लेगा, वो ज़्यादा नहीं लेगा। अब आपको इधर भी फिल करना है, तो फिल करने के लिए आप एक साथ में भी जा सकते हो, ऐसा क्लिक करो और कंट्रोल R दबा दो। यहाँ पर डी तो नहीं होगा क्योंकि नीचे डाउन जाएगा, तो R दबा दो। R दबाने से वो राइट की तरफ चले जाएगा, तो इस तरह इस टाइप से ऑटोमेटिक हो जाएगा। कंट्रोल Z या फिर R, कंट्रोल R से राइट, ठीक है, ओके, कंट्रोल R, जहाँ तक आपका सिलेक्शन है वहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक ही आपने सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ तक ही गया। अब जो कि आगे ये जाएगा नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, उम्मीद है। अब चलते हैं हम लोग टोटल क्या करना है। टोटल निकालने के लिए बहुत सारा 2-3 टाइप का फंक्शंस भी है, फार्मूला भी है। फार्मूला किसको बोलते हैं, फंक्शंस किसको बोलते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। इक्वल टू, और इक्वल टू देने के बाद में ये आपका सेल नंबर C2 है, ठीक है, C2, सेल नंबर C2 प्लस दिया D2 प्लस E2 प्लस ये वाला प्लस, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका आप देखोगे क्या कि इसका कलर चेंज होते जाएगा, और सबका नाम जो है ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है, C2, D2, E2, F2 और G2। तो ये बेसिकली इसको हम जब इंटर दबाते हैं तो ये आपका इस टाइप से नंबर कैलकुलेट होकर के आ जाता है। तो यदि फार्मूला आप यहाँ देखोगे तो फार्मूला बार में ये चेक करो, देखो इसको बोलते हैं हम लोग फार्मूला, ठीक है। इसको हम लोग फंक्शंस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शंस और फार्मूला में यही दोनों डिफरेंस है। तो फंक्शंस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो फंक्शंस हम लोग यूज करेंगे वो फार्मूला जो है कि डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ, और फिर से मैं इसको क्या कर देता हूँ, इक्वल टू। और आप यदि इस टाइप से करते हो तो ये मालूम नहीं चलेगा कि आपने प्लस किया है या माइनस किया है, ठीक है। तो ये फार्मूला इसमें काम नहीं करेगा, इसीलिए आपको सिंगल बाय सिंगल लेना पड़ेगा, और फिर प्लस का बटन दबाना होगा, और फिर आपको ये 1 बाय 1 करके देना होगा, क्योंकि आप इसमें फार्मूला लगा रहे हो, ठीक है। फार्मूला लगा दिए और फिर इंटर दबा दिए, ये हो गया आपका। अब जो है कि आपको डबल क्लिक कीजिए इसमें, और ये ऑटो ही यहाँ से फिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये रैंडम नंबर चेंज होते जा रहा है। अब इसको चेंज होने से बचाना है तो क्या करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार चेंज होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ टोटल। इसको इसमें क्या है कि अभी आप क्लिक करो यहाँ पर, ये देखो इसमें फार्मूला लगा हुआ है, इस फार्मूला बार में ये फंक्शंस जो है लगा हुआ है, इसको फंक्शंस बोलते हैं, फार्मूला नहीं बोलेंगे इसको, फंक्शंस। तो फंक्शंस लगा हुआ है, इसी वजह से ये फंक्शंस हो, मतलब ये फंक्शन कर रहा है, अपने आप वर्क कर रहे हैं। रैंडम नंबर है, चेंज होती रहेगा, कुछ भी इधर वर्क करेंगे तो ये चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए आप सिंपली ऐसा सेलेक्ट करो एक बार, और कॉपी कर लो, ऐसा करके कॉपी किया मैंने। और कॉपी करने के बाद यहाँ जाना है होम टैब पर। होम टैब जाने के बाद ये जो रिबन देख रहे हो, इस रिबन में जाना है पेस्ट में जाने के बाद पेस्ट वैल्यू जो है आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट जैसे हो जाता है, अब इसको यहाँ से आपको रिमूव करना है। ये जो सिलेक्शन है, चीटियाँ जो घूम रही है यहाँ पर, छोटी छोटी चीटियाँ, आप जूम करोगे तो देखोगे यहाँ पे चीटियाँ जो चल रही है, इसको यदि हटाना है तो आपको यहाँ जाना है। सबसे पहले क्या करना है, क्लियर पर जाना है। यहाँ क्लियर पर ये आपका होम में मिल जाएगा, आपको कौन सा एडिटिंग ग्रुप में, और यहाँ क्लियर में जाइए और क्लियर फार्मूला पर क्लिक कर दीजिए।
तो अभी आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका फार्मूला चेंज हो चुका है। ये फार्मूला नहीं है, इसमें जो है कि फंक्शंस लगा हुआ नहीं है। टोटल अब जो है कि ये स्टैटिक मतलब अब स्थिर हो चुका। अब यहाँ पर आपका चेंजिंग कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ये तो हम लोग एक तरफ से प्लस करते हैं। और यदि हम देखें इसमें, ठीक है, दूसरे तरीक़ा से यदि प्लस करें तो इसमें इक्वल टू लगा सकते हैं, SUM सम भी कर सकते हैं। ओपन ब्रैकेट करने के बाद यहाँ से आप ऐसा ड्रैग करो और फिर आप इंटर दबा दो, ये आपका प्लस हो जाएगा। और फिर आप वही बात डबल क्लिक कर लो, ये ऑटो ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। और भी यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये यहाँ सम का फार्मूला लगा हुआ है तो ये आप इस टाइप से भी कर सकते हो। उम्मीद है आपको फार्मूला जो है कि ये जोड़ने के लिए सम मतलब ऐड करने के लिए आप इसको भी यहाँ जोड़ना है तो आप इक्वल टू लगा दो, SUM कर दो और इक्वल टू लगा करके आप क्या करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग करो। हाँ, ये जो है कि जब हम लोग यहाँ से ड्रैग कर रहे हैं तो एक जो है कि यहाँ पर ये जो सेल है ये हाइड हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? इसका कुछ प्रॉब्लम है। चलिए इस प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। प्रॉब्लम यदि सॉल्व करना है आपको तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करके ही मैं इसको ये कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला देखो, ये ऐसा क्यों होता है? जैसे आप सेलेक्ट करोगे फार्मूला लगाते समय ये ऐसा क्यों होता है? आप यदि यहाँ जाओगे अलाइनमेंट पर तो ये आपका जो बॉटम अलाइनमेंट है तो आपको ये अपर कर लेना है। ठीक है, ये इस टाइप से अलाइन टॉप कर लीजिए, ये टॉप कर लीजिए, टॉप मिडिल और बॉटम। ठीक है, तो बॉटम से आप टॉप कर लीजिए तो ये आपका फिर फार्मूला वर्क सही हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला। ठीक है, इधर मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको टॉप कर दिया। अब इक्वल टू लगाता हूँ और SUM सम लगाता हूँ ओपन ब्रैकेट के साथ में। अब मैं ट्रैक करता हूँ, ये देखो। ठीक है, इंटर में दबाता हूँ, ये देखो यहाँ पर एक्चुअली ये सिलेक्टेड है, इसी वजह से वैसा हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये आप देख लेना एक बार, ये देखो इस टाइप से। और ये इसको मैं यदि करता हूँ फिर से, ये देखो पूरा ये सिलेक्शन दिखा देगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो इसको आप यहाँ से क्या करो, इधर क्लिक करोगे तो नहीं जाएगा क्योंकि नीचे कोई ये नहीं है। आप इधर से इधर ट्रैक कर दो इधर यहाँ तक, तो ये आपका प्लस हो जाएगा ऑटो ही। ठीक है, तो आप इधर ये प्लस कर सकते हो, इधर भी आप ऊपर नीचे कहीं भी आपको टोटल करना है आप इजीली टोटल कर सकते हो। अब चले चलते हैं हम लोग मैक्सिमम निकालने के लिए बहुत इजी है। इक्वल टू दीजिए और MAX मैक्सिमम MAX ओपन ब्रैकेट और नंबर 1। ये जो आपको बताया जा रहा है क्या, आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो नंबर 1 से लेकर के नंबर 2, आप यहाँ से लेकर सब्जेक्ट 1 से लेकर के सब्जेक्ट 5 तक लेना है और इंटर दबा देना है। आपका ये मैक्सिमम निकल जाएगा। फिर डबल क्लिक कीजिए और आपका ये सारा मैक्सिमम निकल जाएगा। चलते हैं मिनिमम में। सेम इक्वल टू MIN और ओपन ब्रैकेट देना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका 5 तक और इंटर दबा देना है और ये फिर आपका सेम मिनिमम निकल जाएगा और यहाँ से क्लिक कर दीजिए। मैक्सिमम में क्या होता है, मैक्सिमम होता है क्या कि इसमें से ये पांचों में से कौन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम करने का भी आपको जब नेक्स्ट फार्मूला में जाओगे, जब नेक्स्ट चैप्टर जाओगे तो उसमें आपको ये बहुत बड़े काम करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका यूज होने वाला है, इसलिए मैं बता दिया। अब जो है कि ये तो आपका हो गया मैक्सिमम मिनिमम आप निकाल सकते हो। सबसे ज़्यादा कौन है इसमें से, ये पाँचों ग्रुप में से कौन है सबसे ज़्यादा है, हो गया आपका 90 है, 90 और कम से कम कितना है 31। तो 31 आपका किधर है, इधर में 31, तो ये हो सकती है। अब यहाँ काउंट भी करना है कितना नंबर है यहाँ टोटल है, तो काउंट करने के लिए सेम इक्वल टू और COUNT काउंट ओपन ब्रैकेट और फिर आप यहाँ से लेकर के काउंट करना यहाँ तक कितना है, तो ये दिखा देगा। आपको इंटर दबा देना है तो ये दिखा देगा 5 है भाई, 5 मतलब ज़्यादा तो नहीं है। और भी काउंट कर सकते हो, जैसे मान के चलिए कोई प्रोडक्ट होगा तो उसको भी आप काउंट कर सकते हो। तो फिर डबल क्लिक कर देना है आपको और ये आपका ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। ठीक है, अब यदि एवरेज निकालना है तो सेम वही बात है, इक्वल टू AV एवरेज, ये आगे AVER, तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। और एवरेज आने के बाद में AVER AGE एवरेज ओपन ब्रैकेट लगा देना है। फिर आपका इनमें से लेकर के 5 तक आप ले लीजिए, इंटर दबा दीजिए और ये फिर ये आपका स्टेप से आ जाएगा। और फिर ड्रैग कर दीजिए, तो ड्रैग करने के बाद भी आ जाएगा। डबल क्लिक कीजिएगा तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, और ड्रैग ड्रॉप ये जो भी होता है आप ये कर लेना। अब यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम लोग परसेंटेज देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है भाई परसेंटेज में। क्योंकि ये जो परसेंटेज होती है कई बार ये इसमें आप देखोगे दशमलव जो है कि 2 बार आता है। तो दशमलव को आप 2 बार 3 बार लाना कहाँ से, ले जाना किधर से, घटाना कहाँ से,
तो इनको मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद आपको नंबर, ये जो है ग्रुप ऑफ नंबर में जाना होगा। नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर में यदि आप यहाँ क्लिक करते हो तो इसमें भी आपको शो हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। सैंपल नंबर दिया गया है, बट जो है कि आपको कुछ नहीं करना उसमें से। आपके पास यहाँ पर छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, एक इधर जा रहा है माय लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ। यदि राइट की तरफ क्लिक करोगे तो ये इस टाइप से जाएगा, और इस टाइप से आप यदि क्लिक करते हो तो इस टाइप से, ठीक है। आप इसको यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो आगे की ओर, पीछे की ओर, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितना परसेंटेज आपको रखना है, कितना आपको वैल्यू देना है, ठीक है। चलिए अब जो है कि हम लोग निकालते हैं परसेंटेज। ये एवरेज और परसेंटेज सेम एक ही होता है, बट जो है कि हम लोग परसेंटेज और एवरेज थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। डिफरेंस मीन्स क्या होता है कि ये जो परसेंटेज होता है वो अलग होता है, और एवरेज क्या होता है वो अलग होता है। एवरेज क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, नंबर अलग हो जाए। मान के चलिए किसी में आपको 100 का दे रहा है, किसी में 50 नंबर का देगा, तो उसके हिसाब से आप यदि देखोगे तो उसका परसेंटेज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका भी परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए भी सेम वही बात है, बट जो है कि हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू टोटल ले लेंगे, और टोटल को क्या करते हैं हम लोग भागा करते हैं, भागा का साइन दे देंगे, और क्या करना है, कितना से गुना करना है, 5 से गुना करना है ना, 5 से भगा देना है। आप 5 से भगा दे सकते हो, ये आपका आ जाएगा। तो ये इस टाइप से भी आ सकता है। तो यदि वैसा नहीं होगा तो 500 से क्या कर सकते हो, 500 इंटू 100 कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, 500 नहीं 5 से कर सकते हो। थोड़ा सा आप ये थोड़ा देख लेना आप, ठीक है। अब जो है कि मैं इसको भी सेम वही बात मैं करता हूँ, और इस डबल क्लिक करूँगा तो ये आपका फिल हो जाएगा। तो ये सारी फार्मूला मैंने कवर कर लिया है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब जो है कि क्या करना है इसमें, थोड़ा सा यदि मैं इसको यहाँ से क्या करना है, यदि मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। यदि इसको आपको सेटिंग करना है, बताइए मैंने आपको बताया था इसमें डबल क्लिक करके सेटिंग करना है, तो इस टाइप से सेटिंग कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल ए करते हैं, तो कंट्रोल ए पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको इस टाइप से जितना सा एरिया है उतना सा एरिया सेलेक्ट कर लेना हमको, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में यदि आप चाहते हो इसको अलाइनमेंट करने के लिए, मतलब जो है कि अलाइन करना है, तो वो भी बहुत इजी से हो सकता है। क्या हो सकता है, किस टाइप से, आपको जाना है होम पर, ठीक है। यदि आपको देखना हो तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और यदि आप जाओगे तो इसको आप, बहुत इजी है, इजी प्रोसेस है। आप क्या करो, क्लिक करो, अल्ट दबाना है, ठीक है। यदि अल्ट दबाओगे तो अल्ट में आपके पास में ये ऊपर में जितना भी टैब दिया गया ना, सभी टैब में ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आपका होम हो गया, और होम के बाद में वो दबाते हैं अल्ट के साथ में, ठीक है। अल्ट के साथ में सबसे पहले अल्ट दबाएंगे, ओ दबाएंगे, ये मैं सीरियल नंबर दिए दिए थे, सीरियल नंबर गायब हो गया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसको इस टाइप से कर लेता हूँ, बहुत इजी है, ठीक है। थोड़ा सा मेरा माउस कर्सर नहीं काम कर रहा है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आप इसको यहाँ से आपको जाना है ऑप्शंस में, ये देख लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये थोड़ा मेरा वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा मेरा माउस का प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, तो इसी वजह से कहीं मैं क्लिक करता है इधर तो इधर चले जाता है, तो कोई ये नहीं हो पा रही है। देखो हाँ चलो ठीक है, माउस था मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। एक मिनट लगा के मैं ये करता हूँ, चलो ठीक है। सबसे पहले आपको जाना होगा होम पर जाना है, होम पर चले जाइए। होम पर जाने के बाद में आपको जाना है इधर फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाने के बाद में एक है यहाँ पर आपका ऑटो फिल, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑटो फिल। ये किधर चले गया भाई, ऑटो फिल कॉलम विथ, ठीक है। इसमें आप क्लिक कर दो, ये ऑटो फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इस टाइप से हो जाता है। अब आप बोल्ड करना है तो इसको आप बोल्ड कर लीजिए, और यहाँ से कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये सारे जो है कि मिडिल में आ जाए, तो आप यहाँ से जाके अलाइन कर सकते हो, ठीक है। मिडिल में चले आएगा सब। यहाँ से कंट्रोल ई दबा करके भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं ही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में, इसके ऊपर में एक
रो मैं ऐड करूँ, तो क्या करना पड़ेगा भाई, रो ऐड करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट दबाइए, इंसर्ट कीजिए। और यदि अप लेना है ना, अप क्या लेना है, कॉलम लेना है ना, इंटायर कॉलम नहीं रो लेना है, तो क्लिक करता हूँ इधर, तो एक रो आपके पास में ऊपर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो यहाँ पर यदि मैं देता हूँ मार्कशीट लिख देता हूँ, तो मार्कशीट लिखने के लिए तो क्या पूरा तो लिखाएगा नहीं, MARK मार्कशीट, मार्कशीट ठीक है, मार्कशीट, अच्छा मार्कशीट ठीक है, ओके, गलत होगा तो आप सुधार लेना। अब जो है कि ये इतना सा ही आ रहा है, अब यहाँ तक मुझे लाना है, इसके बीच में मिडिल में पुट करना है, तो उसके क्या करना होगा, इसके लिए मुझे सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और आपको क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर यहाँ पर है, आपको अलाइनमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पर जो रिबन दिया गया है इसमें मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, ये मर्ज हो जाएगा और ये इस टाइप से हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं बताया नहीं था, ऐसा जैसे आप स्क्रॉल करते हो ना, स्क्रॉल डाउन, तो ये आपके पास में ये वाला जो है ना, ये जो आपका जो टाइटल यदि आप बनाते हो जो भी हो, तो ये आपका ऊपर चले जाता है। तो इसको क्या करना है, इसको यदि आप चाहते हो स्टैटिक करना है, मतलब स्टैटिक मतलब ऊपर नीचे ना जाए, तो इसके लिए एक फार्मूला एक है, इसके फार्मूला तो नहीं है ये आपके पास, मैं देखता हूँ, यहाँ पर जाना है और इंसर्ट में जाना है, ये आपका, अरे यार, ये आपको व्यू में जाना है, ठीक है, हमें व्यू में जाना है और व्यू में जाने के बाद ये फ्रीज पेन्स है ना, फ्रीज पेन्स पे क्लिक करना है और फ्रीज पेन्स पे ये वाला है ना, फ्रीज टॉप रो, इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो ये सिर्फ टॉप रो, ये वाला जो रो होगा, ये वाला आपका फ्रीज होगा, सॉरी ये वाला, सॉरी ये चल गया है, कंट्रोल वाई, ठीक है। तो ये वाला जो कि मैं टॉप रो को कर दिया हूँ, ये वाला टॉप रो हो गया है, ये वाला फ्रीज 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 मैं इसको कर दिया, कॉलम कॉलम रो, यहाँ पर जाइए और आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, कॉलम मीन्स क्या होता है, कॉलम मीन्स ये वाला कॉलम होता है, अनफ्रीज फ्रीज टॉप रो फ्रीज, ये देखो आपको क्या करना है, इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ फिर से और यहाँ पर जाता हूँ, अनफ्रीज करता हूँ, फिर से मैं फ्रीज करने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, ये देखिए कुछ हुआ भी नहीं, ठीक ना। तो क्या करना है, ये फ्रीज ही नहीं हुआ, इसको सेलेक्ट कीजिए और जाना है और यहाँ से टॉप रो, ये देखिए ये वाला आपका फ्रीज हो रहा है। तो ये वाला आपका फ्रीज होने का मतलब ये क्या है, टॉप वाला रो जो आपका चले गया, तो ये आपका फ्रीज हो रहा है, तो इस टाइप से होता है। तो ये क्या करना है, मान के चलिए सपोज ये वाला मैं यदि ये वाला उड़ाना चाहता हूँ, डाटा एंट्री में ये वर्क करता है, ठीक है। यदि आप मार्कशीट लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। वर्क करने का मतलब क्या है कि आपका ये हेडलाइन है वो मार्कशीट हो जाता है, तो उसमें आपको क्या कोई फ़ायदा ही नहीं। तो यदि आप ये चाहते हो डाटा एंट्री करने का वर्क करते हो तो ये आपको फ़ायदा होगा। तो यदि मैं ये कॉलम में डिलीट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट कीजिए, इंटायर रो पे क्लिक कीजिए। और ये एक्चुअली क्या है कि ये जो है कि विंडो नहीं, ये आपका 10th है, ठीक है, 7th में अच्छा वर्क करता है। तो ये वाला देखो टॉप वाला, ये वाला भी वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये टॉप जो है, टॉप सेक्शन, टॉप वाला जो ये रो है, ये क्या हो गया, स्टैटिक हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये साइज समझ में आ चुका है। और फिर हम लोग नेक्स्ट जो कल का ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं सिखाऊंगा आपको शॉर्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं भी सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ। सिखाने का मतलब ये होता है कि हमेशा नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। और ये नहीं है कि मैं सीख लिया हूँ तो मैं जो है कि वो हमेशा के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। डेली आप यदि गाड़ी बैठोगे ना, किसी भी गाड़ी में बैठोगे तो आप डेली सीखते हो, ठीक है। डेली सीखते हो मीन्स क्या है कि वो कई बार होता है ऐसा कि आप सोचते हो मैं सब चीज़ जानता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है आपका हैंड जो है कि वर्क नहीं करता है। और उस टाइम में आप देखोगे नहीं, मुझे इस टाइप से मुझे लेना चाहिए था, तो इस टाइप से मेरा गाड़ी जो है कि चले जाता है। तो इस टाइप से हम लोग डेली बाय डेली सीखते हैं। और जिसमें सीखने का जुनून होता है वो तो सीखता ही सीखता है भाई। तो सीखने का कोई उम्र नहीं है और हमेशा सीखते रहिए और जो है कि आगे बढ़ते रहिए। और नेक्स्ट जो है कि मैं आपको सिखाऊंगा आपको शॉर्टिंग कैसे करते हैं। शॉर्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल भूलिएगा नहीं, वो कल मैं आपको इसी टाइम में मैं आपको दे दूंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, थैंक यू। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए धन्यवाद। आशा है आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। यदि आपने वीडियो को थोड़ा भी पसंद किया तो आपसे गुजारिश है एक लाइक जरूर दें, और चैनल में नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नए वीडियो में।